तो भाई लोग, जैसा कि मैंने पहले बोला था कि अगर चैनल पे 800 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे या फिर 10 कमेंट आ जाएंगे तो मैं इंदौरी इश्क का एपिसोड 4 अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ 10 कमेंट आ चुके हैं और वो कमेंट थोड़े एक जैसे हैं राजेश पटेल जी के। तो आगे से ध्यान रखना, ये कमेंट थोड़े अलग अलग होना चाहिए, मतलब अलग अलग नाम से होना चाहिए। और 800 सब्सक्राइबर भी जल्दी कंप्लीट करवा दो ताकि इसका अगला एपिसोड 5 अभी अपलोड होगा। तो जैसा कि आप लोगों ने एपिसोड 3 में देखा कि प्यार में धोखा मिलने के बाद कुणाल कुछ टूट सा गया है, और यही स्टोरी आगे बढ़ाने के लिए आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एपिसोड 4। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में कुणाल के पापा उससे बात कर रहे होते हैं और वो उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हारे कॉलेज फीस के लिए 1 लाख रुपए तुम्हारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं। पर इधर हम देखते हैं कि कुणाल उन पैसों को दारू पीने में उड़ा रहा होता है। अब इधर कुणाल सो रहा होता है और उसे एक सपना आता है। उसके सपने में तारा आती है और सपने में भी और कोई तारा के साथ रिलेशन बना रहा होता है। तभी कुणाल की नींद खुल जाती है और कोई उसके रूम का गेट बजा रहा होता है। कुणाल जब गेट खोल के देखता है तो उसके सामने महेश खड़ा होता है। कुणाल महेश को देखता है और रोते हुए उसे गले लगा लेता है। अब ये दोनों एक बार में बैठे होते हैं। महेश कुणाल को कहता है कि तेरे पास 10 दिन का रिमाइंडर है, अगर इन 10 दिनों में तूने कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया तो तेरी सीट किसी और को मिल जाएगी। कुणाल बोलता है कि हाँ ले लेंगे, इतनी जल्दी भी क्या है। फिर महेश कुणाल को उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है। कुणाल कहता है कि वही पहले वाली गर्लफ्रेंड होगी। तो महेश कहता है कि नहीं, अब मेरी सिर्फ एक ही गर्लफ्रेंड है, वो भी परमानेंट। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं, इतने में महेश की गर्लफ्रेंड आ जाती है। कुणाल जब उसे देखता है तो महेश की गर्लफ्रेंड और कोई नहीं बल्कि कामना निकलती है। फिर कुणाल मन में सोचता है कि मैं तो कामना को पसंद भी नहीं करता था, फिर भी मेरी क्यों जल रही है। अब कुणाल रेशमा को फोन लगाता है पर रेशमा का फोन स्विच ऑफ आता है। अगर आपको रेशमा के बारे में नहीं पता है तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, जो कि मैंने तीनों एपिसोड में नहीं करा था। रेशमा वो है जिसने कुणाल को मुंबई में रहने के लिए रूम रेंट पे दिया था। रेशमा कुणाल को इतना परेशान नहीं देख सकती थी, इसलिए रेशमा ने कुणाल को शांत करने की भी कोशिश करी थी, पर कुणाल ने मना कर दिया था। अब आप समझ ही गए होंगे कि रेशमा ने किस तरह से कुणाल को शांत करने की कोशिश करी थी। कुणाल दारू पी के बिल्कुल पागल पियक्कड़ जैसा हो गया था। फिर कुणाल एक जगह बैठा होता है और उसे रेशमा का फोन आता है। रेशमा उससे फोन पे कहती है कि मैं जा रही हूँ। फिर कुणाल रेशमा से मिलने रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है और वो रेशमा से बोलता है कि तू जा रही है। तो रेशमा बोलती है कि क्या करूँ, तुझ पे दिल आ गया है और तू है कि भाव ही नहीं देता। रेशमा थोड़ी देर बाद बोलती है कि ज्यादा खुश मत हो, मैं तो मजाक कर रही थी। कुणाल रेशमा से पूछता है कि तू वापस कब आ रही है। तो रेशमा बोलती है कि अब मैं वापस कभी नहीं आऊंगी, अब मैं हमेशा के लिए मेरे गाँव जा रही हूँ। कुणाल उससे पूछता है कि बिलाल के केस का क्या हुआ। अब मैं आपको बता दूं कि बिलाल रेशमा का पति है। तो रेशमा बोलती है कि बिलाल केस के साथ ही खत्म हो गया, उसे नहीं पता था कि मैं रात को बार डांसर का काम करती हूँ। पर पता नहीं किसने उसे ये सब बातें जेल में बता दी और उसने जेल में ही दम तोड़ दिया। उसके लिए ही तो मैं ये सब काम कर रही थी, ताकि मैं उसका केस लड़ सकूं और उसको जेल से छुड़वा सकूं। पर अब बिलाल ही नहीं रहा तो ये सब काम करने का क्या मतलब। कुणाल उससे पूछता है कि अब तू क्या करेगी। तो रेशमा बोलती है कि कुछ ना कुछ तो करूंगी, पर तेरे जैसे और बिलाल के जैसे हार नहीं मानूंगी। फिर कुणाल रेशमा को कुछ पैसे देता है पर रेशमा मना कर देती है और वो बोलती है कि मैंने देखो पहले भी बोला था ना कि मैं हराम का नहीं खाती। कुणाल फिर भी वो पैसे रेशमा को जबरदस्ती दे देता है और उससे कहता है कि किसी भी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर देना। रेशमा बोलती है कि मैं पापड़ का धंधा करूंगी, तू मुझे ऑर्डर देगा ना पापड़ के लिए। तो कुणाल बोलता है कि तू डाल तो सही, मैं स्टेशन पे ही पापड़ बेचने लगूंगा। रेशमा जाते जाते कुणाल से कहती है कि तू बहुत अच्छा इंसान है रे, तू ऐसे ही अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करे। रेशमा इतना कहती है और वहाँ से चली जाती है। कुणाल को अब थोड़ा कहीं ना कहीं अफसोस होने लगता है कि जो कुछ भी उसने अपनी जिंदगी में किया वो बहुत ही गलत था। और वो महेश को बोलता है कि कितनी अच्छी लड़की है, वो उसकी जिंदगी की गई फिर भी उसने हार नहीं मानी, और मुझे सिर्फ प्यार में धोखा मिला और उसमें ही मैंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर ली। कुणाल महेश को कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए बोलता है। तो महेश बोलता है कि 10 दिन का फाइनल रिमाइंडर मिले हुए पूरा 1 महीना हो गया है, अब तेरी सीट किसी और को मिल चुकी है। जब तक कुणाल को एहसास हुआ कि जो भी अभी तक उसने किया वो बहुत ही गलत था, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो कहते हैं ना कि ना इधर का रहा और ना ही उधर का रहा। स्टोरी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखना पड़ेगा आपको एपिसोड 5, और एपिसोड 5 तभी अपलोड होगा जब आप 800 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाओगे। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो, ताकि जब भी मैं इसका एपिसोड 5 अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। इस बार 10 कमेंट नहीं है, बस 800 सब्सक्राइबर आपको कंप्लीट करवाना है, और 800 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने में सिर्फ 12 सब्सक्राइबर बाकी है। तो जल्दी से 800 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाओ ताकि आपको इसका एपिसोड 5 जल्द ही मिले।